आज हमारी चर्चा का विषय है डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी की लिखी हुई बुक नेटवर्क मार्केटिंग में कितना सच कितना झूठ का पार्ट 6 का कहानी नंबर 2 सफलता प्रक्रिया में निहित है। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने वाले लोगों का संख्या बहुतायत में है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उनमें से बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं या असक्रिय हो जाते हैं। सच तो यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग से पलायन करने वाले लोग बिजनेस की इस प्रक्रिया में तपने और पसीना बहाने के लिए तैयार नहीं होते और ना ही उनके सपनों में दम होता है। कौन सा ऐसा व्यवसाय है दुनिया में जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए लोगों को तपना न पड़ा हो? आप शिखर पर बैठे अधिकांश लोगों के जीवन में झांकेंगे तो पाएंगे कि उनके जीवन में हमसे ज़्यादा कष्ट था। अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों में अपनी आवाज़ और ऊंचे कद के चलते फिल्मों में धक्के खाने पड़े। जिस स्वर कोकिला को हम लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं, उनको अपना पहला गाना बहन की फीस भरने के लिए गाना पड़ा। ऑस्कर विजेता AR रहमान टैक्सी चलाया करते थे। सुपरस्टार रजनीकांत, जिन्हें दक्षिण भारत में पूजा जाता है, वो कंडक्टर का काम किया करते थे। हर सुपरस्टार ने अपना मुकाम तकलीफ़ों का सामना करके बनाया है, लेकिन हम लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सफलता प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष नहीं करना चाहते। धन और समृद्धि के लिए सभी को शॉर्टकट चाहिए। असली सफलता तभी हासिल होगी जब आपको सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़े। कहा तो यह भी जाता है कि यदि आपके ऊपर कोई कठिन समस्या आ रही है तो समझिए कि ईश्वर आपको बड़ा दायित्व देने से पहले आपकी परीक्षा ले रहा है। जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना ही बड़ा दायित्व और पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा होगा। एक गांव में शंकर नामक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल होने के बाद भी वह 40 साल के जवान आदमी की तरह दिखता था। वो अपने शारीरिक क्षमताओं के बल पर युवाओं को भी परास्त कर देता था। धीरे धीरे उसकी यह ख्याति चारों ओर फैलने लगी। सभी लोग यह जानना चाहते थे कि शंकर ऐसा क्या खाता है जिससे उम्र उस पर हावी नहीं हो रही। यह बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने अपने गुप्तचरों को शंकर के पीछे लगा दिया। उन्होंने देखा कि शंकर रोज अपने घर से निकलकर लंबी पदयात्रा करते हुए दूर स्थित एक पहाड़ी पर जाता है और पहाड़ की चोटी से फल तोड़कर उसे खाते हुए वापस अपने घर की ओर आता है। गुप्तचरों ने महाराज से कहा, महाराज, वह पहाड़ की चोटी पर जाकर जो फल खाता है वही बुढ़ापे में उसकी जवानी का राज है। महाराज ने शंकर को अपने दरबार में बुलाकर कहा कि हमें भी वह फल चाहिए। शंकर ने कहा, कल सूरज निकलते ही आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगले दिन फल की तलाश में महाराज जब शंकर के साथ पहाड़ की ओर निकले तो थक गए। महाराज ने शंकर से पूछा, और कितना दूर चलना पड़ेगा? शंकर ने कहा, बस थोड़ी देर और। चलते चलते पहाड़ आ गया। शंकर ने महाराज से कहा, इसके ऊपर चढ़कर इसकी चोटी तक पहुंचना पड़ेगा। महाराज ने कहा कि हम फल किसी सेवक से मंगा लेते हैं। शंकर ने कहा कि फल आपको खुद तोड़कर खाना पड़ेगा। मुश्किलों का सामना करते हुए महाराज पहाड़ पर चढ़े। वहां बेर के पेड़ से कुछ फल तोड़कर शंकर ने महाराज के हाथों में देते हुए कहा, महाराज लीजिए, यही है वह फल। महाराज क्रोधित होकर बोले कि हमें मूर्ख समझते हो, ये तो साधारण बेर के फल हैं, इससे कोई इतना जवान कैसे हो सकता है? शंकर ने महाराज को विनम्रता पूर्वक कहा, इस बेर के फल से कोई जवान नहीं हो सकता, लेकिन इस बेर के फल को तोड़ने के लिए प्रतिदिन मैं 10 किलोमीटर का सफर तय करता हूँ। उससे मैं स्वस्थ रहता हूँ। ताकत फल में नहीं बल्कि फल को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा दिए जाने वाले कठिन प्रयास में निहित है, और यही बुढ़ापे में मेरी जवानी का राज है। महाराज शंकर की बात सुनकर गदगद हो गए। महाराज ने शंकर को पुरस्कार देकर उसका सम्मान किया। महाराज को यह बात समझ आ गई थी कि सफलता प्रक्रिया में है। जितने भी लोग प्रक्रिया में मेहनत कर सफलता प्राप्त करने की बजाय शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, वे लंबे समय तक उस सफलता के शिखर में काबिज नहीं रह सकते। किसी भी व्यक्ति को अगर उस पहाड़ से फल तोड़कर लाकर दे दिया जाए तो उसका स्वास्थ्य शंकर की तरह नहीं हो सकता। हम सबको भी प्रक्रियाओं का सम्मान करना होगा। हमें भी कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जैसे सभी लोग नहीं करना चाहते। शॉर्टकट से धन प्राप्त करने के बजाय किसी से गलत वादे या धोखा देने की जगह सैद्धांतिक तरीके से व्यापार कर जब आप सफलता प्राप्त करेंगे तो शिखर पर लंबे समय तक बने रहेंगे।